हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि हम क्लास 11th का फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो आज हम केमिस्ट्री में कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स आप लोग के लिए जो आंकिक प्रश्न है वो मैं लेकर आया हूँ। जो जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं या कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बताते चलूंगा, आप सीखते चलिएगा। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित के आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। इनके लिए हमको आणविक द्रव्यमान निकालना है। क्वेश्चन नंबर पहला है H2O। H2O का हमको आणविक द्रव्यमान निकालना है। तो बहुत ही आसान रहता है, देखिएगा H2O का हम आणविक द्रव्यमान किस तरीके से निकालेंगे, आप समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे साथ। H2O का जैसे हमको आणविक द्रव्यमान निकालना है, तो हाइड्रोजन का होता है 1 × 2, 2 मोल है तो, और ऑक्सीजन का होता है 16। ये बन गया 1 × 2 मतलब 2 + 16, तो आपका आंसर आ गया 18। सीधा सीधा आप निकाल सकते हैं जो H2O है उसका जो आणविक द्रव्यमान है वो कितना हो गया, 18 हो। बहुत ही सरल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत जगह काम आएगा। इसीलिए मैंने अपने पहले लेक्चर में जो आवर्त सारणी है, पीरियोडिक टेबल है, उसको आपको याद करने का ट्रिक बताया है। आप बार बार उस वीडियो को देखिए और सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका आप एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट सारा कैलकुलेट कीजिए, याद कीजिए। CO2 है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो CO2 में कार्बन का निकालना है, तो कार्बन का होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का होगा 16। अभी मैंने बताया 16 × 2 तो 12 धन, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, दोनों को कैलकुलेट कीजिए, आ जाएगा क्या हो जाएगा 32। तो सबको जोड़ लीजिए 44। तो CO2 का जो आणविक द्रव्यमान है वो कितना हो जाएगा, 44। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका CH4, इसको मेथेन कहा जाता है। तो यहाँ फिर से निकालना चालू करेंगे, कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 मैं आपको बताया हूँ, तो 12 और 4 क्या हो जाएगा 16। तो मेथेन का आणविक द्रव्यमान कितना हो गया 16। सबकी यूनिट जैसे लिखना है, एटॉमिक मास यूनिट AMU होता है, सबका यूनिट आप लिख सकते हो AMU, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है। ठीक है, तो आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते हैं, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको बताया हूँ। नेक्स्ट आपके सामने एक और क्वेश्चन है, सोडियम सल्फेट में उपस्थित विभिन्न तत्वों के द्रव्यमान प्रतिशत का परिकलन करना है। तो सबसे शुरू तो हमको जानना है कि सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2SO4। इसमें उपस्थित विभिन्न तत्व, इसमें कौन कौन से तत्व उपस्थित है, Na है, सोडियम है, सल्फर है, S है और ऑक्सीजन है। ये तीनों जो तत्व हैं उसके द्रव्यमान प्रतिशत का हमको क्या करना है, परिकलन करना है। तो एक एक करके हम निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए Na, ठीक है, Na को कहा जाता है सोडियम। सोडियम का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, तो सबसे शुरू रहेगा Na का द्रव्यमान प्रतिशत डिवाइडेड बाय Na2SO4 का द्रव्यमान प्रतिशत, यहां भी द्रव्यमान प्रतिशत रहेगा। तो Na का द्रव्यमान प्रतिशत आपको पता होना चाहिए। Na का द्रव्यमान प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, जो सोडियम है उसका होता है 23। अब Na2 है तो 23 × 2 बराबर कितना हो जाएगा 46, ये आपका आ गया 46। अब Na2SO4 का द्रव्यमान प्रतिशत आप पहले ही निकाल के रखिएगा, Na2SO4 इसका हम द्रव्यमान प्रतिशत हमको पहले से निकाल के रखना है। Na2SO4 का द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालेंगे, ठीक है, आप निकालिए 2 × 23 सोडियम का हो गया, प्लस आपका सल्फर है, तो सल्फर का आपको याद होना चाहिए, सल्फर का होता है 32, कितना होता है 32 होता है। उसके बाद ऑक्सीजन का आपको पता अभी बताया था 16 × 4, इसको सबको कैलकुलेट कर दीजिए, 46 धन 32 धन 64, सबको जोड़ दीजिए, तो Na2SO4 का द्रव्यमान प्रतिशत निकल जाएगा। सबको प्लस कर दीजिए, लगभग 142 ग्राम। अब इसका जो यूनिट होता है, आप जब आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो ग्राम पर मोल होता है, यूनिट क्या होता है, ग्राम पर मोल। अब हम सोडियम का निकाल रहे थे, Na का द्रव्यमान प्रतिशत डिवाइडेड बाय Na2SO4 का द्रव्यमान प्रतिशत, तो इसका ओवरऑल द्रव्यमान प्रतिशत कितना हो गया 142 × 100। अब द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, Na का द्रव्यमान प्रतिशत तो 46/142 × 100, इसको कैलकुलेट करेंगे, आपको कैंसल आउट करना होगा, आपको भाग देना होगा। भाग देने के बाद लगभग इसका आंसर 32.39% है। तो अभी हमारा सिर्फ सोडियम का निकला है, ऐसे ही हमको सल्फर का निकालना है, तो सल्फर का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। तो फिर से क्या करेंगे, सल्फर का द्रव्यमान,
सल्फर का द्रव्यमान डिवाइडेड बाई Na2SO4 का आणविक द्रव्यमान। तो Na2SO4 का है ना, Na2SO4 का आणविक द्रव्यमान, ठीक है। तो सल्फर का द्रव्यमान कितना है, 32 है, आपने निकाला है 32, और ओवरऑल Na2SO4 का 142 इंटू 100। इस तरह से आपका सल्फर का द्रव्यमान प्रतिशत निकल जाएगा 32/142 गुणित 100। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग 22.54% आएगा। पहला वाला आपका 32.39 और दूसरा वाला सल्फर का आ गया 22.54। अब एक लास्ट बच गया है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का मैं यहां बनाता हूं। ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत आपको निकालना है, तो फॉर्मूला होगा ऑक्सीजन का द्रव्यमान डिवाइडेड बाई Na2SO4 का आणविक द्रव्यमान, ठीक है। तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान आपको पता है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना दिया गया है, 4 है, मतलब टोटल O4 है, तो ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 चौक कितना हो गया 64 डिवाइडेड बाई 142, ये 142 है। अब इसको 142 कर लीजिए, 142 इंटू 100, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत 64/142 इंटू 100, ये आपका लगभग 45.07% आएगा। तो इस तरह से हमने जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सोडियम सल्फेट में उपस्थित विभिन्न तत्वों के द्रव्यमान प्रतिशत का परिकलन हमने कर लिया। पहले Na2SO4 का द्रव्यमान प्रतिशत निकाला, उसके बाद सोडियम का अलग से 3 एलिमेंट्स, 3 तत्व दिख रहे हैं आपको, सोडियम, सल्फर और ऑक्सीजन, सबका अलग अलग हमने निकाल लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप बनाइएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं जो आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूं, आप प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और नया क्वेश्चन है, देखिए प्रश्न नंबर 3। एथेन मतलब C2H6 के 3 मोलों में निम्नलिखित की गणना करना है, ठीक है। एथेन जो C2H6 है के 3 मोलों में निम्नलिखित की गणना करना है। पहला कार्बन के मोलों की संख्या, दूसरा हाइड्रोजन के मोलों की संख्या, और तीसरा एथेन के अणुओं की संख्या। तो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, देखिए हम एक एक करके बनाएंगे। कार्बन के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, देखिए 1 मोल C2H6 दिख रहा है, 1 मोल C2H6 में कार्बन का मोल, देखिए आपको दिख रहा है, 1 मोल C2H6 में कार्बन का कितना मोल है, 2 मोल है, ठीक है। हमको कितने मोल में निकालना है, 3 मोल में निकालना है, तो 3 मोल C2H6 1 मोल का दिया गया है और 3 मोल में निकालना है, तो कार्बन का मोल कितना हो जाएगा, जब 1 में 2 है तो 3 में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 इंटू 3 बराबर 6 मोल। पहला क्वेश्चन बन गया, बहुत ही आसान है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन बनते जाएगा। न्यूमेरिकल बहुत सरल होता है, आंशिक प्रश्न बहुत सरल होता है, बस उसकी प्रैक्टिस करना है हमको बार बार। सेकंड है हाइड्रोजन के मोलों की संख्या। अब देखिए हाइड्रोजन का जो 1 मोल, सेकंड बना रहे हैं हम, 1 मोल C2H6, 1 मोल C2H6 में हाइड्रोजन के मोल कितना दिख रहा है, 1 मोल C2H6 में हाइड्रोजन के कितने मोल दिखाई दे रहे हैं आपको, 6 मोल दिख रहा है। तो कितने मोल में निकालना है, 3 मोल में निकालना है। 3 मोल C2 3 मोल C2H6 में हाइड्रोजन के मोल कितने हो जाएंगे, 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 18 मोल हो गया। देखिए 2 क्वेश्चन बन गया हमारा बहुत आसानी से। नेक्स्ट है एथेन के अणुओं की संख्या निकालना है। एथेन के अणुओं की संख्या, 1 मोल C2H6, 1 मोल C2H6 में कितना अणु होता है,
में कितने अणु होते हैं? 6.023 गुणित 10 की घात 23 अणु होता है। और हमको कितने मोल में निकालना है? 3 मोल में। तो बस 3 का गुणा करना होगा C2H6 में जो अणु निकालना है 6.023 गुणित 10 की घात 23 इंटू 3। अब 6.023 में 3 का गुणा कर दीजिए तो लगभग आ जाएगा 1.81 1.8 है गुणित 10 की घात 23 मॉलिक्यूल्स या अणु बोल सकते हैं। तो ये बहुत आसान न्यूमेरिकल्स है, बहुत ही आसान तकनीक है। आपको आज मैंने एक 10 मिनट की क्लास में लगभग 3 न्यूमेरिकल्स बताया है। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सारे हिंदी मीडियम वाले बच्चों तक पहुंचाइए वीडियो को। मेरी कोशिश है कि जितना इंपॉर्टेंट आपका 11th 12th का कॉन्सेप्ट है, 11वीं 12वीं का जो अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं आपके लिए लेकर आता हूं। थैंक यू।